गुड इवनिंग एवरीबॉडी। होप यू आर डूइंग फाइन। और शायद कुछ कम ट्रेड ले रहे होंगे। वेल, आज मैं कुछ अपडेट नहीं कर पाया था बिकॉज मार्केट की कंडीशन ऐसी थी। हर टाइम मैं ट्रेड अपडेट नहीं कर पाता हूँ। वेल, जो प्लान था हमारा वो एज यू कैन सी आई हैव मार्क कि अगर ये ग्रीन लाइन से अगर ऊपर जाने का है तो वी विल बी बुलिश एंड अदरवाइज इसके नीचे वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड, विल बी बेरिश। तो एज यू कैन सी ये हमारी पहली कैंडल में ही इसने हमें एंट्री दी थी। बट वी वर नॉट फॉर्चुनेट एनफ टू बुक आउट सम गुड पॉइंट्स इन दैट। सो नेक्स्ट टू कैंडल्स में ही हमारा नेक्स्ट टू कैंडल्स में ही स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था। वी जनरली टेक अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। फिर as you can see another we got an entry, and next time also we got another stop loss hit. But that is a part of the process, not to be worried. Now as you can see, this time when we got our entry above this level, we were able to get book our 1 is to 2 or 1 is to 3 risk reward ratio wala trade. So this is how what we had in our plan for today. ये प्लान हमने बनाया कैसे, वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। वेल, ये एग्जैक्टली परफेक्ट तो नहीं है, बट कल की लास्ट की जो एज यू कैन सी इन दीज टू कैंडल्स, ये लास्ट की दो कैंडल्स को देखते हैं तो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, इनसाइड बार बोलते हैं उसको, या फिर कोई बुलिश हरामी पैटर्न भी बोलता है। देर आर एन नंबर ऑफ नेम्स विच यू कैन गिव। उसमें होता ये है कि दिस इज पेरेंट कैंडल एंड दिस इज द चाइल्ड कैंडल। सो जनरली जो है हम इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं तो एक सक्सेसफुल ट्रेड हमें देखने को मिल जाता है। तो यही मेरा इंटेंशन था आज के लिए, कि अगर मेरे को ब्रेकआउट मिलेगा तो आई विल बी लॉन्ग, अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो आई विल बी शॉर्ट साइड। हाँ, मेरे दो बार ये स्टॉप लॉस हिट हुए ड्यू टू वॉलेटिलिटी इंक्रीज्ड एंड ऑल। but the plan was something like this only, और this was the level जहाँ as you can see यहाँ पे मैंने मार्क भी करके रखा है, long above these levels. So yeah, this is the level where we are planning to go long. But fortunately not fortunately, we couldn't get any entry. But एक longer time frame पे देखेंगे तो हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है, वो काफी टाइम से चलती आ रही है। लेट मी जस्ट रिड्यूस इट। सी इट्स इन 1 आवर चार्ट। ये इस ट्रेंड लाइन में देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट से ये इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ पे इसने यहाँ पे दे रहा है, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेकआउट किसी तरीके से दे दे तो वील मेक अ लॉन्ग ट्रेड इन दैट एंड वील टारगेट दीज लेवल्स एटलीस्ट फॉर इंट्राडे। But the candles kept on consolidating डे हाई के आसपास। तो सारा दिन ऐसे ही चला गया उस चीज में। नॉट टू वरी। वेल, जो मैं बात बताना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान किया, हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम विद यू गाइस, वाज दिस कि ये एक इस लेवल के आसपास यहाँ पे एज यू कैन सी प्राइस इज टेकिंग सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो। ये हमारी ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया है। तो सिचुएशन जो है जो मैं प्लान करूंगा इस केस में, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस कि अगर मेरा ये येलो लाइन के ऊपर जाता है, यानी कि 49,177 के 49,180 के ऊपर जाता है, तो विल लुक हेड फॉर अ गुड बुलिश पोजीशन। अदरवाइज ये वाले लेवल के नीचे हम एज आप ये भी चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन। अब इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कहाँ से आता है, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट कॉन्सेप्ट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, नाउ इफ यू मार्क आवर लेवल्स, this is the 50 to 60% retracement from this level to this level, means the low to the next swing high। उसको अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल पे प्लॉट करते हैं फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से, तो जो 50 to 60% की जो जोन होती है, वी जनरली मार्क इट एज अ रिट्रेसमेंट जोन की, जिसकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से अगर वो प्राइस यहाँ से गिरता हुआ यहाँ तक आएगा
तो यहाँ से जो है प्राइस विल अगेन ट्राई टू रीटेस्ट द टॉप। वेल, बताने को तो बहुत कुछ होता है, बट फॉर टाइम बिंग दिस इज हाउ वी हैड आवर इंटेंशंस फॉर टुडेज ट्रेड प्लान। कल का प्लान जो है वो यही रहेगा कि अगर हमें इसके ये कंसोलिडेशन का अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो वील बी डेफिनेटली विल बी बुलिश। थैंक यू।